हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की बात कर रहे थे ना। ठीक है, तो हम लोगों ने नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पढ़ा और हमने कंपाउंड पढ़ लिए नाइट्रोजन के, डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। अब हमारा जो दूसरा कंपाउंड है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को समझने से पहले ये हमारी एक छोटी सी टॉपिक एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक हमारा ये छूटा हुआ था। ठीक है, तो हम पहले इसको कवर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको कवर करने के बाद जस्ट इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे, है ना। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारा क्या है, वो हमारा है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में वाले कैटेगरी में आएगा, यानी कि हमारा तीसरा वो कंपाउंड होगा अमोनिया। बात को समझो, अमोनिया और डाइनाइट्रोजन और अमोनिया के बाद वो हमारा तीसरा वाला होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को समझने से पहले हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पार्ट छूट गया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो भाई रिएक्टिविटी किसकी, हम बेसिकली कौन से ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक की। और पी ब्लॉक में हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 15, दैट मीन्स नाइट्रोजन फैमिली। तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, वो पूरी की पूरी हम नाइट्रोजन फैमिली की हम यहाँ पर कहानियाँ भी देखेंगे। उसमें हमारा फॉस्फोरस भी आएगा, बिस्मथ भी आएगा, आरी बात सुनना। तो वो सब सारी चीज़ें आएंगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दैट मीन्स हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो कुछ बात, बेसिक सी बात हम लोग समझ लेते हैं, देन उसके बेसिस पे फिर हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड वाला कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन का थर्ड कंपाउंड क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो, तो अब जो यहाँ पर हमें जो बात समझनी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स जो ऑक्सीजन जो हमें समझनी है, तो बेसिकली मोटी मोटी अगर हम बातें करें तो हमारी, देखो, जो ग्रुप नंबर 15 में हमारा जो जो पूरा का पूरा जो फैमिली है, ठीक है, तो वो बेसिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिकली दो टाइप्स की ऑक्साइड बनाता है। अब ऐसी बात है, कोई भी चीज़ अगर किसी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दो तरीके का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग पहला बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड और दूसरा एक हम लोग बोलते हैं पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा कि सर हमारी ये जो ग्रुप नंबर जो 15 है, हम इस पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये थोड़ा सा पीछे का छूटा हुआ टॉपिक है जो हम लोग रिएक्टिविटी पढ़े थे ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन हाइड्रोजन, तो ये उसी वाली कैटेगरी में आएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट हमने जब देखा तो ये थोड़ा सा छूट गया था। तो हमने कहा कि भाई देखो, जो ग्रुप नंबर 15 है वो क्या करेगा, कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली भी कंबाइन हो सकता है या इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कंबाइन विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ, क्या कह सकते हैं भाई, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी पूरी की पूरी जो नाइट्रोजन फैमिली है उसे हम लोग कौन से लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, टू टाइप्स की बनेगी। तो फर्स्ट हमारी जो होगी उसे हम लोग बोलेंगे E2O3, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ट्राई ऑक्साइड E2O3, जिसे हम लोग बोलेंगे ट्राई ऑक्साइड। और दूसरी हमारी जो बनेगी हम जिसे बोलेंगे पेंटा ऑक्साइड, दैट मीन्स E2O5। ठीक है, और एक हमारा टेट्रा भी बनता है, तो जिसमें हम लोग बोलेंगे E2O4, ऐसे करके वो बोलेंगे। तो E2O5, तो ये हमारा है पेंटा ऑक्साइड। इसको आप लोग क्या ध्यान रखोगे, तो मोटी मोटी दो चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। अब देखो, एक और याद रखना, टेट्रा, ठीक है ना, जिसमें E2O4 आ जाएगा फिलहाल। तो अब यहाँ से भी हमें और भी इसमें से रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो चाहे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, देखो बात को यहाँ से मेरी ध्यान समझना। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा, देखो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारा मोस्टली क्या करता है भाई, +1 से लेकर के +5 तक हमारा क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इतनी बात तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, बाकी के ग्रुप जो हैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों में मुश्किलें पैदा करते हैं, लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है वो +1 से लेकर के +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये तो फैक्ट है। अब देखो, यहाँ पर देखो, एक बात आपको समझना है कि अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ऑक्साइड का, मतलब उस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही ज़्यादा रहेगा, ये बात ध्यान समझना, उस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे सर फैक्ट क्या है, तो क्या हुआ, फैक्ट पता है क्या है, इस ऑक्साइड्स का, मान लो जैसे आपके पास बना है N2O3 है और आपके पास एक N2O5 है, तो अब ऐसी बात है N2O5 है, दैट मीन्स आपका ये पेंटा ऑक्साइड है। तो इसमें नाइट्रोजन की जो हमारी
और जो क्या होगी, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 5 होगी। अब कैसे पता सर? तो देखो दो बेसिक सी बातें करी गई। क्या हुआ कि इस वाले ऑक्साइड को जो है पानी में मिलाया गया और इस वाले ऑक्साइड को भी क्या किया गया, पानी में घोला गया। तो ये देखा गया, आपको पता है ना कि जिसमें H+ आयन की अमाउंट ज़्यादा निकल जाती है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये देखा गया कि इस वाले में H+ आयन की जो अमाउंट है इस वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा निकल गया। समझ गए? तो इसलिए हम इसे मोस्ट एसिडिक कह रहे हैं, इसके कंपैरिजन में हम इसे ज़्यादा एसिडिक कह रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। ऐसे ही तो हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या तो थियोरेटिकली या तो प्रैक्टिकली। केमिस्ट्री यही तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से दो बातें आप लिखो कि द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, the oxides in higher oxidation state of elements is more acidic, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, इज मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुई ये बात? तो ये बात अब जैसे ही अगर हम चीज़ों को अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो आप समझ जाओगे कि किसका ऑर्डर, अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देगा तो आप समझ जाओगे। चलो इसको हम लोग थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस E2O3 को और E2O5 को हम लोग रियलिटी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि +1 से लेकर के +5 तक की हम ऑक्सीडेशन स्टेट को नाइट्रोजन की जितने भी हमारे नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे हम लोग उनको मतलब ऑक्साइड्स के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। और आपको फॉर्मूला ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है। चलो लिख लिया जाए। देखो अच्छा, देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर हम ग्रुप में, हमारी जो नाइट्रोजन फैमिली है उस ग्रुप में अगर हम डाउन टू ग्रुप अगर हम चलेंगे तो हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर होगी वो डिक्रीज होगी। मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस होते हुए आर्सेनिक Sb बिस्मथ तक अगर हम जाते हैं और इसके अगर हम ऑक्साइड तक बना लेते हैं तो जो नाइट्रोजन का जो हमारा ऑक्साइड होगा वो बिस्मथ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है बात? तो एक बात छोटी सी, ये देखो छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो आप, ये चीज़ पूछा है कई बार एग्जाम में, आपकी नीट जेईई के एग्जाम में पूछा है। देखो भी हम क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पर छोटी सी आप एक स्टेटमेंट लिख लो। क्या हम ये कह रहे हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा भाई? डिक्रीजेज होगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप में अगर हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब इस बेसिस पर फिर ये देखो कहा गया कि अब हमारा मान लो कि भाई नाइट्रोजन तक तो चलो ठीक है, अब नाइट्रोजन के बाद फिर जो हम फॉस्फोरस में आ गए, फिर मान लो हम जो है आर्सेनिक में आ गए। आर्सेनिक तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जो बिस्मथ और ये जो एंटीमनी है ना, ये हमारा एम्फोएट्रिक नेचर को शो करता है। ठीक है। उसमें भी हमारी जो बिस्मथ होगी, जो कि हमारी जो सबसे क्या होगी, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा वो प्रीडोमिनेंटली होगा। प्रीडोमिनेंटली का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा वीक हमारा क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई देखो हमारा जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक एंड हमारी ये जो एंटीमनी है, एंटीमनी, ये हमारी एम्फोएट्रिक है। और आई होप कि आपको एम्फोएट्रिक का मतलब समझ में आ रहा होगा। एम्फोएट्रिक, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब होता है। ये क्लास 10th की या क्लास 9th की ये सब बातें हैं। एम्फोएट्रिक का आप सिंपल सा एक वर्ड में मेरे को कमेंट करके बताओगे कि यस सर एम्फोएट्रिक का मतलब, बिना गूगल सर्च किए आप ये मेरे को बताओगे, ठीक है, कि क्या मतलब होता है एम्फोएट्रिक का। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड, देखो हमारा जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन फैमिली है वो मतलब ऑक्सीजन का कौन कौन सा ऑक्साइड देखो बनाता है। तो यहाँ पर देखो एक तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले हैं, OS ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बनाएगा। और यहाँ पे हमारा जो फैमिली मेम्बर है, दैट मीन्स जो नाइट्रोजन है वो क्या बनाएगा। और नाइट्रोजन के बाद क्या है, देखो फॉस्फोरस है वो क्या बनाएगा। उसके बाद आर्सेनिक है वो क्या बनाएगा, और Sb है वो क्या बनाएगा, और बिस्मथ है ये क्या बनाएगा ना।
तो नाइट्रोजन हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन हमारी वन ऑक्सीडेशन भी शो करती है, तो नाइट्रोजन वन ऑक्सीडेशन के साथ क्या बनाएगी, N2O, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बोलने वाले हैं इसे हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हमने जो लिखा ना, इसको आपको फर्दर मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने का तरीका आपको देखना है अगले वाले टॉपिक में, ठीक है। अब फॉस्फोरस बेसिकली प्लस वन ऑक्सीडेशन मोस्टली शो नहीं करता, तो हम इसलिए इसका कुछ नहीं लिखने वाले हैं। यहाँ पर आप इसका नाम लिख लेना। अगर हम बात करें प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नाइट्रोजन देखो हमारा है वो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, दैट मीन्स NO बनाएगा। तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमारा ये, इसका भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बस आप नाम याद रखो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा हो गया नाइट्रिक एसिड, ठीक है, NO हो गया। अब उसके बाद देखो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा जो नाइट्रोजन है वो बनाता है N2O3, और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमारा ये बनाता है N2O4, जिसे अच्छा ये N2O3 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इसे देखो डाई नाइट्रोजन हो गया, और हमारा ये ट्राई ऑक्साइड हो गया, तो क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। लिख लो, कॉपी के नीचे लिख लो, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और हमारा ये जो N2O4 है, इसे हम लोग बोलेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारी जो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन अगर है, तो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन के साथ हमारा जो नाइट्रोजन बनाता है वो बनाता है N2O5। और इसी मेथड से हम लोग बनाना सीखेंगे अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना ये HNO3, हमारा ये HNO जो 3 भी है ना, वो भी हमारा नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। तो अभी हम वही आगे चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है, क्या कैसे सारा हो गया, ठीक है। प्लस फाइव ऑक्सीडेशन से लेकर के प्लस वन ऑक्सीडेशन तक, या प्लस वन ऑक्सीडेशन से लेकर के ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन तक, ठीक है। नाम आपने इन सभी के नाम आपने लिख लिया। इसका हमने आपको नाम क्या बताया, N2O5, ठीक है। N2O5 मतलब सॉरी, हमने इसका आपको नाम क्या बताया, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्लियर है। अब देखो जो फॉस्फोरस है वो बेसिकली यहाँ से प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट से अपना जो है ऑक्साइड बनाना स्टार्ट करेगा। तो देखो क्या बनाएगा, प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट से ये बनाता है आपका P4O6। भाई हमने पढ़ा था फॉस्फोरस हमारा जो है वो एक कैटनेशन नेचर का होता है, मतलब वो खुद के ही कंपाउंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो इसको देखो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसा ऐसे कर लो कि बेसिकली देखो अगर हम यहाँ से अगर दो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, P2O6 बचेगा, समझ रहे हो बात को, सॉरी P2O3 बचेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग इसे बोल रहे हैं फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा आर्सेनिक है, ये हमारा बनाएगा AS2O3, और ये जो एंटीमनी है वो बनाएगा Sb2O3, और ये जो बिस्मथ है वो बनाएगा Bi2O3, ठीक। प्लस फोर ऑक्सीडेशन की हम बात करें, तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन में केवल नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मोस्टली हमारे जो है प्लस फोर ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड शो करेंगे, बाकी की अदर नहीं शो करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा हमारा, ये हमारा बनाएगा P4O8, जिसे हम लोग कहेंगे फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। अब देखो फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड देख लो, यहाँ से आप चार कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, चार बचेगा, तो चार का मतलब टेट्रा, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, तो फॉस्फोरस देखो हमारा क्या बनाएगा, भाई पेंटा बनाएगा, दैट मीन्स P4O10, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। सिमिलरली हमारा जो आर्सेनिक है वो बनाएगा AS2O5। तो मेन आपके पास ये चीज़ है, ये प्लस फाइव वाला और ये प्लस थ्री वाला, ये ध्यान रखना है, AS2O5, और ये आपका हो जाएगा Sb2O5, क्लियर है, आगे बात समझ में। और ये आपका हो जाएगा Bi2O5, ठीक है। ये हमारा जिसको हम लोग बोलेंगे बिस्मथ पेंटाऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अच्छा, अब मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखवाया था, आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, मैंने जो आपको लिखवाया था कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप, ठीक है। तो डाउन टू द ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर आप नाइट्रोजन से, अगर आप मान लो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन ले करके अगर आप नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ की तरफ जाते हो, तो इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि ऐसे आप बता सकते हो कि इस तरीके का आप एरो का एक निशान लगा लो और इसके नीचे लिख लो डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ये हमारा, अगर हम इस इधर से अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो
देखो अगर हम आपको एक छोटा सा, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे, कुछ 2-3 क्वेश्चन अगर हम आपको दे, अगर हम ये कहें, मान लो मैंने लिख दिया, ध्यान से समझना, ठीक है, N2O लिखा, और इसके बाद मैंने NO लिखा, इसके बाद मैंने N2O3 लिखा, ठीक है, और N2O4 और N2O5। तो आप बता दो कि इसमें से जो सबसे हमारा जो मोस्ट एसिडिक नेचर जो शो करेगा वो कौन सा होगा। N2, ये O5 है। तो ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप में नाइट्रोजन को किसकी दिख रही है, N2O5, यानी कि हमारे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ये 4, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और ये 1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये बात समझ में आ गई। ये देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ये +4 के साथ है, ये 3 के साथ है, ये 2 के साथ है, और ये 1 के साथ है। NO हमारा ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब नाइट्रोजन में, इसमें नाइट्रोजन में इसकी जो नाइट्रोजन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 2 है। देखो अगर आपको प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो अगर आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, तो हम इसका एक फर्दर वीडियो बना देंगे जो कि क्लास 11th वाले टॉपिक में है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओगे, बट मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। फिलहाल के लिए थोड़े समय के लिए याद कर लो, हम जल्द ही ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं ना क्लास 11 से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें हम अपलोड करेंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। सिंपल आपको एक क्या याद रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना कि हमारा बेसिकली इस N2O को और इस NO को बेसिकली क्या मान लिया जाता है, न्यूट्रल मान लिया जाता है ना। देखो न्यूट्रल मान लिया जाता है ऐसा, ठीक है, न्यूट्रल इसको मान लिया जाता है, N2O को और NO को न्यूट्रल मान लिया जाता है। सिमिलरली चलो अगर हम आपको एक और अगर हम क्वेश्चन दें, मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास N2O3 है, ठीक है, और P4O6 है। ध्यान से देखना, N2O3 मतलब हमारा ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन है। P4O6 दैट मीन्स 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, है ना। और अगर हम बात करें AS4O6 मान लो हमने दे दिया, और अगर हमने यहाँ पर दे दिया SB4O6 दे दिया, तो आप मेरे को बताओ इसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट मतलब उस तरीके से सिंबल लगा करके बताओ कि आप किस तरीके से सिंबल लगाओगे। चलो बना लिया, बना लिया। देखो तो हमने क्या वर्ड लिखवाया था भाई, देखो ये सारे के सारे हमारे जो हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। वैसी बात है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो कर रहे हैं भाई। अगर आप मेमोरी वाले टेक्निक पर याद रखना चाहो, या फिर अगर आप यहाँ से निकालना चाहो, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी जिस भी आप जो है मतलब जिस भी रूल का आप यूज़ करना चाहो, तो फिलहाल के लिए अभी आप मेमोरी वाला ही याद रखो। तो ये सारी की सारी हमारी जो चीज़ें हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो और हमने पढ़ा था कि भाई +3 यानी कि सभी का सेम नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, है ना, यहाँ पर सभी का सेम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो नाइट्रोजन से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यानी कि ये सबसे वीक होगा, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होगा, ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दैट मीन्स इसका जो सिंबल लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। बोलो ये चीज़ क्लियर हो रही है? यही चीज़ें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर है? चलो एक और मेरे को करके बता दो फिर जल्दी से। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं N2O5, और यहाँ पर हमने ले लिया P4O10, और यहाँ पर हमने ले लिया AS4O10, ठीक है, और AS4O10 हमने ले लिया, ठीक है। तो ठीक, और ये हमारा पेंटा वाला ही शो कर रहा है, और ये हमने ले लिया SB4O10। ओके, तो इसमें आप मेरे को बताओ कि इसको आप अरेंजिंग ऑर्डर में लिखो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख करके आप मेरे को बताओ। कर लिया? देखो N2O5 है, ठीक है, तो हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं भाई। मैक्सिमम यार देखो, मैक्सिमम कोई कितना शो करेगा भाई, एक लिमिट है ना। हम कह रहे हैं भाई मैक्सिमम 5 है, तो अगर 5 हो, 5 से आगे तो हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सभी हमारी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। अब हम ग्रुप में डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं, तो हमें पता है कि डाउन टू ग्रुप अगर हम जाते हैं तो हमारी ऑक्सीडेशन, हमारी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होती है। तो अब ऐसी बात है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा क्योंकि इसके पास भी +5 ऑक्सीडेशन है, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होगा, इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा फॉस्फोरस, और इस आर्सेनिक जो है, ये जो आर्सेनिक है ये इस एंटीमनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हम किस बेसिस पर बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि क्या किया गया, सभी को जो है वाटर के साथ सॉल्युबल किया गया, ठीक है ना, वाटर में सभी को घोला गया। तो ये देखा गया कि भाई अब उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो ये देखा गया कि वहाँ पर जो H+ आयन की अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो अगर इसमें अगर H+ आयन की अमाउंट अगर ज़्यादा है, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन की अमाउंट अगर ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या मानते हैं, एसिडिक तो मानते हैं। अगर OH- आयन की अगर अमाउंट अगर कम होती है या ज़्यादा होगी अगर OH- आयन की, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानते हैं। यही तो हमारा बेसिक सा रूल है, जो सिंपल सा हमारा जो केमिस्ट्री को जो डिफाइन करता है प्रैक्टिकली वे तरीके से। तो इस बेसिस पर ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई। आई होप ये आपको छोटा सा पॉइंट जो है, ये आपको जो छोटा सा टॉपिक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि अब अगले वाले टॉपिक में देखो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। ओवरऑल हम केवल इसकी बात करेंगे यहाँ से लेकर के केवल, क्योंकि अभी हम लोग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारा ये 3rd नंबर वाला हो जाएगा। अब 3rd अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलो देखो आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आ जाओ जल्दी से आ जाओ।